गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू वेल्स डे 3। तो आज हम आए हैं वेल्स की सबसे फेमस जगह, दैट इज़ ग्रीन ब्रिज, जो एक नेचुरली फॉर्म्ड ब्रिज है। एंड वो आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वॉलपेपर में ज़रूर देखा होगा। एंड दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। सो यहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर का वॉक है उस ब्रिज तक जाने के लिए। एंड ये मिलिट्री रेंज एरिया है, तो ये बहुत टाइम क्लोज भी होता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, डू चेक ऑनलाइन। एंड ये किसी चीज़ के तो घर हैं, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़े से तो स्कैरी लग रहे हैं। शायद रैबिट के हों, शायद स्नेक के हों, बट दिस प्लेस इज सुपर अमेजिंग। हर्ष, कैन यू कवर दिस? है मिलिट्री फायरिंग रेंज। और ये जो बंकर्स दिख रहे हैं ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूज़ हुए थे। अभी इन्होंने इसमें पत्थर वत्थर लगा दिए हैं, बट अगेन दिस इज़ द मिलिट्री फायरिंग रेंज। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कीप आउट मिलिट्री फायरिंग रेंज। और ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी डेब्रीज को टच मत करें, इट में एक्सप्लोड एंड किल यू। तो बेसिकली ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे फायरिंग रेंज की प्रैक्टिस करती है। और वर्ल्ड वॉर 2 में दिस वॉज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर रखा था। And this is the place where Britishers do cliff climbing. For me, it's really scary, and they call it the easiest climb. So, how scary this is? Depends on the route. They're all different difficulties. Okay. So some are harder than others. Sorry. I forgot to give you this. Oh, This is microphone. the mic. Yeah. So Okay. how scary Do I need it to is? do anything with it? Just keep it like Oh, this. okay. How scary this is? So each route has a different difficulty, Okay. and it depends on your ability, I guess. So Okay. for some people, it might be really. If you're trying to climb, which is at your limit, then it can be quite scary. Yeah, it can be quite difficult. Okay. Yeah. Okay. And But- how difficult this one? The one I just did, it wasn't too bad, but it was close to being quite intense. Okay. But yeah, because it is very scary Yeah, for me. yeah, they're quite tall. I've never done this, so just Yeah. I wanted to know about it and I wanted to record it. Yeah. Oh, cool. So thank you for this. Thank you so No much. worries. It's really nice of you. Thank you. Cheers. Thank you. Bye. Have a great day. Hey. भाई ये इस क्लाइंबिंग को इजी कह रहे थे। This is Church Rock and there is another way to go there. उसके जो पास में क्लिफ है वहाँ तक आपको जाना होगा, and then you can go by boat, by surfing and whatever mean you can take. And there is face on that rock. It is called as Church Rock. It's really far away from here. Guys, this is one secret chapel. We are coming from there, and I assure you, you will find fantastic view. Ouch. See, I told you.
व्यू इज अमेजिंग. ये चैपल था. यही वो चैपल है दैट आई वाज टेलिंग टू कम. हश, लेट मी टेक इट. It's really old and this is closed and it's on the edge of sea. Oh, beautiful. सो ये अब चैपल के बैक साइड का एरिया है. यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, टेढ़ा मेढ़ा है, बट यहाँ आना वर्थ है क्योंकि ये व्यू बहुत प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी है. आई डोंट नो कैमरे में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट दिस व्यू, सी दिस, सुपर अमेजिंग. यहाँ मैं घंटों बैठ सकती हूँ. इट इज़ दैट ब्यूटीफुल. ये चैपल है और इसी से मैं अभी नीचे की तरफ आई हूँ. एंड नाउ आई एम इन दिस लैंडस्केप. और ये कितना सुकून है यहाँ पे, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ. इट्स दैट अमेजिंग. Beautiful. I can spend entire day here. इफ़ यू आर प्लानिंग टू कवर दिस प्लेस देन गूगल मैप पे आपको सेंट गोविंस चैपल डालना है. एंड उसकी पार्किंग बिल्कुल चैपल के सामने है. जस्ट 5 मिनट्स का वॉक है एंड वहाँ से लाइक हाफ एन आवर का वॉक है चर्च रॉक के लिए. आप दोनों पॉइंट्स वहाँ से कवर कर सकते हैं. इसके बाद में ग्रीन ब्रिज एंड दी स्टैक्स, वो भी सेम ही वेल्स कोस्टल पाथ पे हैं, बट 5 to 6 किलोमीटर लॉन्ग वॉक है. और अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और अगर आप वॉक से नहीं कवर करना चाहते देन देयर इज़ अदर ऑप्शन. ग्रीन ब्रिज के लिए अलग से पार्किंग है, आप वहाँ जाके पार्क कर सकते हैं. एंड वहाँ से अगेन 5 मिनट्स का वॉक है ग्रीन ब्रिज के लिए. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वॉक से कवर करना है. आप वॉक से कवर करेंगे तो बीच में और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये 4 मेन पॉइंट हैं जिनके लिए 2 पार्किंग है. आप दोनों में से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं.
final destination, that is 10 City, and this is similar to Aberystwyth but more dense and more cute. क्या व्यू है इन घरों का, बहुत ही कलरफुल सिटी है. इट्स लाइक कलरफुल कैंडीज. शिप कॉटेज, सैंडी कॉटेज, शेल साइड, लास्टन कॉटेज. सो कलर के साथ में नाम भी इंटरेस्टिंग रखे हुए हैं घरों के. छोटी छोटी गलियां हैं, क्यूट से स्टोर्स हैं, एंड बीच तो हर जगह ही है. सो अब मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के फाइनल व्यू पॉइंट पे पहुंच गई हूँ. दैट इज़ दिस बीच, जहाँ गिनती के 4 लोग हैं, एंड दिस इज़ रियली पीसफुल. अब मैं यहाँ बैठूँगी और अपना सुकून वाला जो टाइम है मैं ट्रिप का वो स्पेंड करूँगी, एंड देन आई विल गो बैक टू माई होम, दैट इज़ हैलिफैक्स. आपको कुछ कहना है? ये जूते बेच रहे हो क्या आप? होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में.